लोगों को मुतवज्जे कैसे किया जाए। दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि लोग दूसरों को बड़ी जल्दी मुतासिर कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको भी ऐसा इंसान बना दूंगा। वीडियो को अपने मुकम्मल देखना। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊंगा। जो शख्स भी सदर रोज़वेल्ट से मिलने जाता था, वो उसकी मुअल्लिमात की कसर और वसअत पर हैरान रह जाता था। गुमाइल प्राइस फोर्ड लिखता है, जिनसे मिलने वाला खा गवाला हो, खा सवार हो कि खा कोई सियासतदान या कोई सफीर हो, तुम रोज़वेल्ट जानते थे कि इससे क्या बातें करनी चाहिए, कैसे मुमकिन था। इसका जवाब बहुत आसान है। जब कभी रोज़वेल्ट को किसी मुलाकाती के आने की तवक्को होती, इस रोज वो रात को देर तक इस मौजू के मुताले में मसरूफ रहता जिसमें उनका मुलाकाती खास दिलचस्पी रखता था। तमाम रहनुमाओं की तरह रोज़वेल्ट भी जाते थे कि किसी आदमी के दिल में घर करने का सीधा तरीका यह है कि उन चीजों के मुतालिक इससे मंजर की जाए जिन्हें वो बहुत ज्यादा अजीज रखता है। मील यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर विलियम लियोन ने यह सबक अपनी जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम में सीख लिया था। अपने एक मजमून फितरत इंसानी में लिखते हैं, जब मैं 8 साल का था तो मैं हफ्ता अशरा के लिए अपनी खाला के यहाँ स्ट्रॉटफोर्ड गया। एक दिन एक उधेड़ उम्र का आदमी मेरी खाला से मिलने आया और मेरी खाला की बड़ी अदब के साथ मिजाज परसी करने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जे रहा। इन दिनों में कश्ती में सैर सपाटे करने का बहुत मुश्ताक होना था। इस शख्स ने इस मौजू पर मेरे साथ इस तरह बातचीत की कि मैं बहुत ही तासुर हुआ। जब वो चला गया तो मैंने इसकी बहुत तारीफ करना शुरू की। क्या दिलचस्प आदमी है, इसे कश्तियों में कितनी गहरी दिलचस्पी है। लेकिन मेरी खाला ने मुझे बताया कि वो न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा वकील है और इसे कश्तियों से कोई दिलचस्पी नहीं, न ही उसका महबूब मशगला है। फिर वो सारा वक्त मुझसे कश्तियों की बातें क्यों कर रहा था, मैंने सवाल किया। खाला बोली, इसलिए कि वो बेहद शरीफ इंसान थे। उसने देखा कि तुम्हें कश्तियों में दिलचस्पी है, चुनांचे इसने ऐसी गुफ्तगू की जिसके मुतालिक उसे इल्म था कि तुम्हें इसमें दिलचस्पी है और ऐसी बातें की जिन्हें सुनकर तुम्हें खुशी हुई। वर मजीद लिखते, मैंने अपनी खाला की इस बात को आज तक फरामोश नहीं किया। ये सतूर लिखते वक्त मेरे सामने बॉय स्काउट तहरीक के एक सरगर्म कारकुन का एडवर्ड शालफ का खत रखा। मिस्टर शालफ लिखते हैं, एक दिन मुझे इमदाद की जरूरत महसूस हुई। यूरोप में स्काटोहे का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला था। मैं चाहता था कि अमेरिका के एक बहुत ही बड़े तिजारती इदारे के सदर हमारे एक स्काट के यूरोप के आने जाने का फर्क अदा करें। खुशकिस्मती से मुझे उनके पास जाने से पहले मालूम हुआ कि उन्होंने कुछ देर हुई 40 लाख रुपए का चेक नकदी में तब्दील कर लिया है। ये चेक पहली बार तो बनिक वालों ने नामंजूर कर दिया था, लेकिन उन्होंने दोबारा नया चेक काट कर रकम निकलवाई थी। जब मैं उनके दफ्तर में गया तो पहली बात जो मैंने की वो इस चेक को देखने की दरखास्त थी। 40 लाख रुपए का चेक। मुझे आज तक किसी ऐसे शख्स का इल्म नहीं था जिसने इतनी बड़ी रकम का चेक लिखा हो। मैंने कहा कि मैं अपने स्काटोहे को चाहूंगा कि मैंने सचमुच 40 लाख रुपए का चेक देखा है। उन्होंने बड़ी खुशी से चेक मुझे दिखाया। मैंने चेक की तारीफ की और उनसे दरख्वास्त की कि वो मुझे तफसील से ये बताएं कि वो किस तरह इतनी बड़ी रकम का चेक केश कराने में कामयाब हुए। देखा अपने मिस्टर शाफ ने गुफ्तगू का आगाज बॉय स्काउट तहरीक से नहीं किया। आकर अपने होने वाले स्कूलों के इज्तिमा या अपनी जरूरत से बात शुरू नहीं की। उसने अपने मुखातिब की दिलपसंद बात से शुरू की और उसका नतीजा यह हुआ, उन्होंने अज खुद मुझसे पूछा। वो गलती मुआफ में ये पूछता भूल ही गया कि अब मुझसे किसी सिलसिले में मिलना चाहे थे। चनाचा मैंने मुद्दा बयान किया। मिस्टर शाफ मजीद लिखते हैं, मेरी हैरानी की कोई इंतहा ना रही। उन्होंने न सिर्फ मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा अदा की। मैंने सिर्फ एक स्काट के यूरोप के सफर का खर्च मांगा था, लेकिन उन्होंने 5 मजीद स्काटोहे के सवा मेरा खर्चा भी दिया। उन्होंने मुझे 4000 रुपए की हुंडी दी और कहा कि हम यूरोप में 7 हफ्ते तक के ख्याल कीजिए।
मैं 4 साल तक इसी शख्स के पीछे जूतियां चटखता फिरा था। डेनेडोरह पीटता रहा कि कहीं मेरा काम बन जाए, और शायद अब भी वही सूरत हाल होती अगर मैंने ये जाने की जहमत न की होती कि वो किस काम में दिलचस्पी रखता है और किस चीज के मुतालिक वो गुफ्तगू करके खुश होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो एक और उसूल ये है, दूसरे शख्स की दिलचस्पी की बात कीजिए।